वज़ा को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले मेहमान को अपने से जोड़ते हैं और पूछते हैं उनके और सवाल। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम आपके सवालों को अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे और वो आपके सवालों का सही सटीक जवाब देंगे। तो हमारे अगले एनालिस्ट को जोड़ते हैं, लोकेश सेठिया जी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाज़ार लाइव में। थैंक यू। जी सर। सर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपके व्यूज़ पूछूँगी, उसके बाद अपने व्यूअर्स के सवाल लूँगी। सबसे पहले अपने व्यूज़ दीजिए मार्केट में इस तरह का जो हाल चल रहा है, उसपे आपके क्या व्यूज़ हैं? अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखोगे ना, तो पिछले 3 दिन से मैं आप लोगों के चैनल में बता रहा था, निफ्टी में एक छोटा-सा करेक्शन आना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी एक छोटा-सा करेक्शन आना चाहिए, बिकॉज़ जो क्रूड ऑयल है, वो 80 से ऊपर चला गया था। और एक ओवरसोल्ड जोन में भी था, ओवरबॉट जोन में भी था निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो 400-500 पॉइंट का एक करेक्शन हम देख रहे थे मार्केट पे। अब वो करेक्शन आ चुका है, तो हमें अभी लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी चाहिए निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अगर मैं आज की बात करूं और आज और कल की बात करूं एक्चुअली मंडे की, तो उसके लिए अगर कोई ट्रेड अभी देखो, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में 17,421 जब तक ये लेवल नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है, तब तक हमें बाई करके चलना चाहिए। टारगेट ऑफ 17,700 से 17,800 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अभी 17,500 चल रहा है, 300 पॉइंट का अपमूव और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी में आज से लेकर मंडे तक के लिए, मंडे ट्यूजडे के लिए। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी भी बाई ऑन डिप्स की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बैठेगा 36,950 का, 36,950 का स्टॉप लॉस लगा ले। और उसके बाद बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं 38,000 के लेवल के लिए, मतलब 800 से 900 पॉइंट के मूव के लिए अभी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं 200 पॉइंट से 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, या पोजिशनल ट्रेड में आप लोग बता रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है सर, मार्केट पे अपना आपके व्यूज़ रहे। अब मैं सवाल आपसे लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं। गजेंद्र वैद्य सर पूछ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पर क्या करना चाहिए? एक 1 ईयर का इनको प्रोस्पेक्टस चाहिए। 1 ईयर का चाहिए। जी। आईसीआईसी बैंक अगर 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो ले सकते हैं। हमारा टारगेट 850 से 900 का आईसीआईसी बैंक में दिख रहा है आने वाले टाइम पे। और 1 ईयर तक आई बिलीव ये 1000 तक का भी, 1000 प्लस भी आपको दिखा सकता है। तो बाय ऑन एवरी डिप्स हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर हम 2 से 3 महीने की बात करूं तो हमें 800 का लेवल आते हुए दिख रहा है। ठीक है सर। तो आईसीआईसीआई बैंक पे सर के व्यूज़ थे कि बाय ऑन डिप्स पर इसको लीजिए और आपको 1000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 1 साल के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको देख रहे हैं तो आप इसमें बने रहिए। सर मैंने आज 2 दिन का कुछ कॉल भी था, उसके भी अपडेट है, अगर जब बोलोगे अब मैं बता दूं। जी। आप अपने अपडेट्स एक बार दे दीजिए हमें, फिर हम आगे व्यूअर्स के हाँ, सवाल लेंगे। हमने टाटा पावर दिया था 138 में, आज लाइफ टाइम हाई में है 166 का कॉल चल रहा है। 2 दिन पहले ही दिया था 138 में। तो ऑलरेडी 30% ऑलमोस्ट 25 से 30% का रिटर्न इसने दे दिया है। इसको कंटिन्यूअस होल्ड रखे और नया टारगेट हमने इसका 180 का रखा है और स्टॉप लॉस बढ़ा के 155 का कर लीजिए आप, जो आपके कॉस्ट से भी काफी ऊपर है। पहला स्टॉप लॉस 133 का था और उसको बढ़ा के हम 155 कर रहे हैं और अभी 164-65 चल रहा है। इसको अब टारगेट हम बढ़ा के इसका 180 प्लस का हम रख रहे हैं टाटा पावर। दूसरा ठीक। कॉल हमने दिया था टाटा मोटर्स डीवीआर में, जो हमने दिया था आपके चैनल में 171 का, अभी 184 185 चल रहा है। तो अभी आपका जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा लीजिए, बढ़ा के 175 कर लीजिए, तो कॉस्ट से ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये भी 4% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। इसका टारगेट हम रिवाइज करके 205 का कर रहे हैं। और लास्ट मगर लिस्ट हमने एक टाटा केमिकल का दिया था, तीनों टाटा के शेयर हमने दिए थे। टाटा जी। केमिकल हमने 910 का ही दिया था, अभी वही चल रहा है। तो आपके दर्शकों को ये होगा, कंटिन्यू उसको रखें। हमारा 1000 का टारगेट बहुत जल्दी इसमें आते हुए दिखेगा। हमने 945 का हाई देख लिया था कल ही, बट वापिस एक छोटा सा करेक्शन, मार्केट करेक्शन के लिए आया है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में है, इसको होल्ड रखें।
और बाकी 2 कॉल आपको ऑलरेडी 15-20% का रिटर्न दे चुके हैं। ठीक है, तो तीनों को होल्ड करके चलना है और सर ने टारगेट्स रिवाइज कर दिए हैं। एक बार मैं आपसे रिपीट कर देती हूँ। टाटा पावर के जो सर ने टारगेट्स बताए हैं वो अब 180 पर लाने हैं आपको, और आपको अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलनी है। 155 पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। टाटा डीवीआर पे आप बात कर रहे थे, तो उस पे आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 175 के, और आपके टारगेट्स जो हैं वो 205 के देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करके चलिए। टाटा केमिकल्स के लेवल्स भी आपको बैंड पे दिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दर्शकों के सवाल हैं कुछ। सर एक बार ट्रेंड पे अपने व्यूज दीजिए। टारगेट्स पूछ रहे ट्रेंड हैं हमें आगे अभी फोकस। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अगर रिटेल बिजनेस देखोगे, डी मार्ट के बाद एक और स्टॉक है जो है ट्रेंड, जो एक अच्छा पेडिग्री का टाटा टाटा का ही शेयर है, टाटा ग्रुप का। तो अभी ये 1070 के रेंज में चल रहा है। अगर आप देखोगे, हाँ, 1046 के लेवल पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 960 के करीब, 100 पॉइंट्स के नीचे, 100 पॉइंट्स तक नीचे लगा लीजिए। 300 से 400 पॉइंट का मूव हम 3 से 4 महीने में आते हुए दिख रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है सर, ठीक है। सर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा सीमेंट पे आप एक बार अपने व्यूज दीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट हमें अच्छा लग रहा है, मगर एक छोटा सा करेक्शन हमें इसमें आते हुए दिख रहा है लास्ट कपल ऑफ वीक से। 4 वीक से हम छोटा सा करेक्शन देख रहे हैं इसमें, जो 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट करेक्शन का। तो अभी इसका स्टॉप लॉस जो बैठेगा वो आप रख लीजिए 7200 का। अभी 7470 चल रहा है, यहाँ पर रखिए, और ये 8000 का लेवल वापिस आपको आते हुए दिखेगा। ठीक है, 8000 का आपको टारगेट आपको देखने को मिलेगा। सर एक बार पावर ग्रिड पे आप एक बार नजर डाल दीजिए। पावर ग्रिड। जी जी जी। पावर ग्रिड भी गवर्नमेंट कंपनी है, और ये लास्ट कपल ऑफ ईयर से ना इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप ध्यान से देखो 4-5 साल का चार्ट में ध्यान से, तो अभी एक ब्रेकआउट के कगार पे है ये चार्ट, और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है। तो अगर कोई लेना चाहता है वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट के बेसिस पे, तो 175 का स्टॉप लॉस रखें, और 210 से लेके 220 का टारगेट देख सकते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू की बात करूं, तो ट्रेडिंग में 188 का स्टॉप लॉस रख के 195 का 199 का स्टॉप टारगेट देख सकते हैं। मतलब छोटा टारगेट है 195 टू 99, और बड़ा टारगेट 210 से 220 का देख सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब जिसके होल्डिंग है वो तो लेके चले हैं, जो जो नया बाय करना चाहते हैं वो इस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं। जी जी जी, इस पॉइंट में बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर ग्रिड पे आप बाय करके चल सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको 188 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 199 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें पावर ग्रिड पे। सर एक बार ग्रासिम पे अपने व्यूज दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, गासिम अगर इंटरडे चार्ट पे आप देखोगे, 1 आवर के चार्ट पे, तो एक अपमूव दिखा रहा है, जिसका रेजिस्टेंस के पास ही अभी खड़ा है, और वो है 1693, और ये 1687 में चल रहा है। अगर ये 1693 ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें 50 पॉइंट से 60 पॉइंट का मूव आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए 1660 का, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 80 से 100 पॉइंट का टारगेट हमें आते हुए दिख सकता है। अगर कोई नई एंट्री करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जी सर, तो ग्रासिम पे आप नई एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया सर? लेवल्स एक बार फिर से नोट करा दीजिए। स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको 1665। जी, 1665 के स्टॉप लॉस के साथ आप ग्रासिम में अभी के अभी अकोमोडेट कर सकते हैं। टारगेट्स सर, टारगेट्स एक बार रिपीट कर दीजिए। टारगेट मैंने बताया 70 से 100 पॉइंट के ऊपर, मतलब अभी 160 185 चल रहा है, तो अब 95 का मान लीजिए, मतलब हो गया 1785 का टारगेट हम देख सकते हैं। 1785 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जहां से आप अकोमोडेट कर रहे हैं वहां से 100 पॉइंट ऊपर। तो ग्रासिम जी में सर के व्यूज थे। एक बार सर
अपने व्यूज दीजिए बजाज ऑटो पे। ऑटो सेक्टर काफी इस वक्त जो है दबाव में चल रहा है। एक बार अपने व्यूज दीजिए बजाज ऑटो पे। हाँ, बजाज ऑटो पिछले 2 दिन से एक छोटा सा करेक्शन था। करेक्शन में एक बेस बनाया है 3800 के अप्रोक्स। वहां से वापिस ये अपमूव दिखा रहा है, 3860 अभी चल रहा है इसका। तो करंट प्राइस में ही ले सकते हैं हम। और इसका टारगेट 3920 का आ रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 3810 पे। थ्री ठीक है। नाइन टू जीरो का टारगेट, 3810 का स्टॉप लॉस। अभी 3860 चल रहा है। ठीक है। 3920 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बजाज ऑटो में। आप जो है वो 3820 का 10 का आप स्टॉप लगा कर चले। मैं रिज्यूम करके चल रहा हूँ। कस्टमर 2 या 3 दिन की ही बातें कर रहे हैं। ठीक। हाँ जी, मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपके आपसे पूछूंगी। अगर कोई भी स्टॉक पूछती हूँ तो मैं आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए ही पूछूंगी। और बाकी जी। लेवल हाँ जी। सर एक बार रैलीज पे अपनी व्यूज दीजिए। रैलीज इंडिया में मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करके चलना चाहिए। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, मगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्मेंस है। लास्ट 5-6 साल में 20 से 30% का रिटर्न भी इसने सही से नहीं दिया है। तो मैं सिंपल सी बात यही बोलूंगा, इसको ट्रेडिंग के लिए भी अवॉइड करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। टारगेट 400 का आता है हमारा इसमें। बट कब ये मूव स्टार्ट होगा, जैसे आईटीसी था, आप देखोगे 5 साल से एक ही लेवल पे था, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, मगर रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहा था। वैसे ही रैलीज इंडिया है जो रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा। तो ट्रेडिंग के लिए तो अवॉइड ही करें अभी, कुछ ज्यादा बेटर है। कंपनी सर बेहतरीन है, फंडामेंटल अच्छा है। जी सर, ये सौम्य प्रसाद का इनकी होल्डिंग थी रैलीज पे। ये 289 में इन्होंने अकोमुलेट किया था। शॉर्ट टर्म के लिए व्यूज पूछ रहे थे। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने मना कर दिया, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्या व्यूज हैं? अगर अगर इन्होंने खरीद लिया है और इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो इसको होल्ड रखें। स्टॉप लॉस लगा लें 80 के नीचे। मतलब 280 से अगर नीचे आए तो अपना पोजीशन काट ले। अदरवाइज ये होल्ड रखे। इनका कॉस्ट भी आ जाएगा और 10 पॉइंट ऊपर भी मिल सकता है। मतलब 295 to 300 का लेवल मिल सकता है। बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए जो मोमेंटम नहीं दिखा रहा। फंडामेंटली अच्छा है, बट कोई मोमेंटम स्टॉक में है नहीं। ठीक है। तो सर का ये सवाल था सौम्य प्रसाद जी का। आपको होप क्लियर हो गया होगा। सर का कहना है कि आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से, इसमें ट्रेड करने से थोड़ा बचें। अगर आपने ये ले ही लिया है 289 के लेवल्स पे, जैसे कि आपने बताया आपने ले लिया है, तो आप इसको टारगेट के लिए 295 तक के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर 280 के नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस। जी जी सर। तो 280 तक के टारगेट्स, 280 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। सर एक बार आप अपने व्यूज दे दीजिए श्री सीमेंट पे। सारे सीमेंट सेक्टर में हम बुलिश हैं यार राइट नाउ। अभी अगर देखोगे श्री सीमेंट भी एक बड़ा करेक्शन 31,200 से लेके 28,800 के लेवल तक आया था। वहां से ये बाउंस बैक दे रहा है। अगर ये स्टॉक 29,600 के ऊपर सस्टेन करता है, अभी ये उससे 400-500 पॉइंट नीचे है, तो ये नया अपमूव दिखाना स्टार्ट करेगा। तब तक हम इसको अवॉइड करें। जब 29,600 का ये क्रॉस कर देगा तो हम इसमें बाई ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 300 से 400 पॉइंट का लगाएंगे और 2,000 से 2,500 का पॉइंट का अपमूव हमें आते हुए दिखेगा। ठीक है। तो सर के व्यूज थे इस श्री सीमेंट पे। एक बार सर बीपीसीएल पे अपने व्यू दीजिए। बीपीसीएल। बीपीसीएल डिविडेंड आने के बाद एक साइडवेज जोन पे आ गया था। वहां से एक थोड़ा सा छोटा मोटा अपमूव हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये 434 के लेवल पे है। अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस 427 पे लगा ले। 440 से 445 के लेवल के लिए नया बाई का राय नहीं होगा।
ठीक है, तो जिसकी होल्डिंग है वो 445 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको लेकर चल सकते हैं। सर सौम्य प्रसाद जी का ही सवाल था, सीमेंस पे पूछ रहे हैं, इनकी अकोमोलेशन जोन है 2141 पे इन्होंने बाय किया है, शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं। थोड़ा सा वेट करें, 2165 के ऊपर जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो इसको एवरेज करें, और जिसका टारगेट हमें 2880 से 2320 तक हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी 2150 चल रहा है, 15 पॉइंट का इंतजार करें। ये जब ऊपर की तरफ क्लोजिंग डे या 2165 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए आप इसको एवरेज कर सकते ठीक है, तो 100 से 150 पॉइंट के ऊपरी के लेवल्स के लिए आप उसको एवरेज करके चल सकते हैं सीमेंस। होप आपको क्लियर हो गया होगा सर सौम्य प्रसाद जी को। सर अपने व्यूज है जो एनटीपीसी पे एक बार अपने एनटीपीसी। एनटीपीसी हमें बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा आपके दर्शकों को, जो भी स्टॉक बता रहे हैं, एक तो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और दूसरा जो मूवमेंट है, ज्यादातर स्टॉक ही अच्छे मूवमेंट वाले स्टॉक ही आपके दर्शक ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एनटीपीसी वन ऑफ देम, पावर ग्रिड, जैसे भी आप देखोगे एनर्जी सेक्टर में मूवमेंट आया है लास्ट 3-4 दिनों से, उसमें कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे अच्छे चल रहे हैं। तो एनटीपीसी भी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट आया था, तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है। इस अगर है तो होल्ड रखें, नया भी बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 133 में रखें, 150 से 155 का लेवल हमें आने वाले 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एनटीपीसी में आप फिलहाल बाय करके भी चल सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करके चलें, आपको 150 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप एक बार बजाज फिनसर्व पे अपने व्यूज दीजिए। बजाज फिनसर्व आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस 12,000 के लेवल से 17,000 का लेवल, 18,000 का लेवल, एक एक ही मूवमेंट में ये स्टॉक लेके आया है। तो एक कंसोलिडेशन और शॉर्ट शॉर्ट का शॉर्ट हो रहा है, मतलब छोटा सा करेक्शन हो रहा है इसमें। तो ये करेक्शन खत्म होते हुए हमें दिख रहा है। लेवल होगा आपका 16,500 के अप्रोक्स, जहां अभी यहाँ से 400 से 500 पॉइंट नीचे है, जो ज्यादा नहीं है, 1.5 से 2% है। तो इसी जगह पे आप 50% बाई कर सकते हैं, और अगर 400-500 पॉइंट के नीचे मिलता है तो 50% और बाई कर ले आप। एंड स्टॉप लॉस रख ले आप यहाँ पर 900 के लेवल पे, और टारगेट अब यहाँ से 2,000 से 2,500 का पॉइंट देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस एक बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी भी बाई करे, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी एक 15,900 के स्टॉप लॉस के साथ अभी 50% और 400-500 पॉइंट के नीचे 50% ऐड करें। तो बजाज फिनसर्व में 15,900 तक के स्टॉप लॉस के साथ उसमें आप बने रह सकते हैं। सर अगला मेरा सवाल था डालमिया शुगर्स पे सर पूछ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए बताइए, जिसको हम 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। शुगर सेक्टर में ना एक बड़ा अप मूव आया था कुछ दिन पहले, वहां से अब हर एक शुगर सेक्टर की कंसोलिडेशन और शॉर्ट, और उसके बाद एक डाउन डाउन मूवमेंट दिखा रहा है हमें। तो वीकली चार्ट पे देखोगे कंटिन्यूअस डाउन मूवमेंट है, कम से कम 4 महीने हो गए हैं यहाँ पर जो डाउन मूवमेंट है। तो ये डाउन मूवमेंट कब तक खत्म होगा बोलना मुश्किल है, बट ये सपोर्ट के पास है। तो 388 का स्टॉप लॉस लगा ले, 380 से 388 का, और होल्ड रखे, नया बाय का कोई राय नहीं है अभी स्टॉक पे। ठीक है सर, जिनके पास होल्डिंग है उनको टारगेट्स क्या दे सकते हैं? आप 380 का स्टॉप लॉस लगा ले, और टारगेट आप जो इसका हाई था 500 रुपए का, वो वापस आ सकता है अगर यहाँ से अप मूव दिखाना स्टार्ट करे। ठीक है, तो जो भी लोग डालमिया शुगर्स में हैं वो 380 का टारगेट 380 का स्टॉप लगाकर चलें, आपको 500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं डालमिया शुगर्स में। सर शुगर इंडस्ट्रीज में अगर आप कोई और रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। नहीं, अभी शुगर को हम ट्रैक नहीं कर रहे, बिकॉज शुगर में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 महीनों से।
जब तक ये करेक्शन खत्म ना होता है हम लॉन्ग पोजीशन इसमें ऐड नहीं करें। सर रियलिटी सेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और वहीं बाकी सारे सेक्टर्स में जहाँ पर आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं फिलहाल के लिए। आप रियलिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं? जी, रियलिटी सेक्टर्स में अगर आप अपने हाँ, तरफ से रिकमेंडेशन देना रियलिटी चाहते सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है हमें यार। आप अगर देखोगे रियलिटी में तो हम पिछले 1 महीने से रियलिटी आपके शो में भी बोला है रियलिटी के बारे में। आप कम से कम आप 4-5 कंपनी ले लीजिए जो बहुत ही बेहतरीन है। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज जो 2100-2200 के रेंज में चल रहा है। हम 2600 के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं 3 में से 4 महीने के अंदर। प्रेस्टीज स्टेट अभी 480 500 के रेंज में चल रहा है। हम इसमें 600 650 का टारगेट देख रहे हैं 3 से 4 महीने के अंदर। उसके बाद हम सेंचुरी टेक्सटाइल है जो 920 के अप्रोक्स चल रहा है, जिसको हम 1000 प्लस का टारगेट देख रहे हैं आने वाले टाइम पे 3 से 4 महीने के अंदर। तो तीनों कंपनी बहुत अच्छी है, बेहतरीन पेडिग्री है, अच्छा बिजनेस मॉडल है इन लोगों का। तो रियलिटी स्टॉक में ये एक बेट हो सकता है। हैं। सर आप इनके लेवल्स हमें बता सकते हैं? हाँ, लेवल्स मैं वापस बता देता हूँ आपको। जब हम बात कर रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल की, सेंचुरी टेक्सटाइल अभी 920 के रेंज में चल रहा है। तो आप इसको 880 870 का स्टॉप लॉस लगा लें और 1000 प्लस का टारगेट आते हुए देखेंगे। मतलब 15% का एक अपमूव हमें आते हुए ठीक है, तो सेंचुरी सेंचुरी पे सर के व्यूज थे, और सर आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट की बात की, सर उनके लेवल्स भी हमें नोट करें। गोदरेज प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं 2245 अभी चल रहा है। आप इसको इसी भाव में ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो बैठेगा वो आप लगा लीजिए यहाँ पर 2150 का, और टारगेट आप रखिए 2400 से लेकर 2600 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2150 का आप स्टॉप लॉस लगा कर चलें, 2600 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। सर प्रेस्टीज एस्टेट की आपने बात की, उसके भी लेवल्स हम नोट करा दें। प्रेस्टीज स्टेज अभी 480 का चल रहा है मैडम। आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 455 460 का। हम 550 575 और 600 का लेवल आते हुए देखें। ठीक है। 455 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 550, सेकंड 575 और थर्ड 600 का टारगेट आते हुए देखें 3 से ठीक है, 4 महीने का। 455 का स्टॉप लगा के चलें, और 500 500 600 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। सर आगे बढ़ते हैं, और सर आपकी रिकमेंडेशन पूरी हो गई तो मैं आप आगे व्यूअर्स के सवाल लेती ये मेरे रिकमेंडेशन की बात करूं तो आज जो स्टॉक में लेके आया था उसका नाम है SSWL। हूँ। SHWL। जी। अभी ये जो स्टॉक्स है अभी अभी आपको 1790 के करीब मिलेगा। सर ये स्टॉक कोड कोड एक बार जी बता दें। मैडम, SSWL। SSWL। जी। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स। जी। ठीक है सर। जब आप इसको ले रहे हो इसका अभी 1790 का करीब चल रहा है। हमारा टारगेट इसमें जो आएगा वो आएगा 2000 प्लस का। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 1690 का। मतलब और ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। हम ऑटो रिवाइवल देख रहे हैं, ऑटो रिवाइवल में ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो एक अच्छा अपमूव आपको आते हुए देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। तो 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा ले और 300 से 400 पॉइंट का टारगेट के लिए 2 से 3 महीने में हम देख रहे हैं। तो 1710 तक के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और आपके टारगेट्स आपने क्या नोट करा है इसमें? जी जी, 1690 1710 तक का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट देखना है 2000 प्लस। टारगेट 2000 प्लस के आपको देखने को मिल सकते हैं। सर की रिकमेंडेशन है SSWL में 1610 1690 से लेके 1710 तक के आपके स्टॉप लॉस लगाकर आप चल सकते हैं। इसमें आपको आगे अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2000 तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, और कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है आपकी? नहीं जी नहीं, आगे नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है सर, एक बार आप
HDFC पे एक बार, HDFC लिमिटेड पे अपने व्यूज दीजिए। इसके बाद मैं सर सूर्य रोशनी पे आऊंगी। दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है। जी, लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड हमें एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने कुछ दिनों के करेक्शन के बाद और अच्छा और भी अच्छा हो गया है। तो 2670 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करें, या अगर हो है तो होल्ड करें। 2800 से 2850 का टारगेट हम आते हुए देख रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर। एक्चुअली जैसे हमने रियल एस्टेट की बात की थी, रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले है, क्योंकि ये एचडीएफसी जो है होम लोन का सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में। तो ये एक अच्छा हमें अपमूव आते हुए दिखेगा इसमें, और एक छोटा सा करेक्शन के लिए हमें और अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है। तो इसको 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हम आते हुए देखें। ठीक है, तो एचडीएफसी में अगर आप होल्ड करके चल रहे हैं तो होल्ड करके चलें। अगर आपको नई बाइंग करनी है तो आप इस लेवल पर बाई कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस जो है वो 2690 तक के स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, और इसमें आपके टारगेट्स 2850 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। सर आगे बढ़िए। दीपक मल्होत्रा जी जी हाँ जी मैडम, थोड़ा सा स्टॉप लॉस में ही डिफरेंट है। 2670 बोला, 2670। 2670 तक के आपके स्टॉप लॉस हैं, और आपको जी 2850 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जी। सर आगे दीपक मल्होत्रा जी का सर का सवाल था, इन्होंने सूर्य रोशनी पे पूछा है। सूर्य रोशनी एक्चुअली बहुत बेहतरीन लग रहा है। अगर आप मार्च का लो देखो 2020 का, तो ये 60 रुपए था। 60 रुपए से भी 840 रुपए चल रहा है। आज भी 10% ऊपर हमें दिख रहा है ये स्टॉक। फिर भी ये स्टॉक सस्ता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, 12 गुना होने के बाद भी ये स्टॉक सस्ता है। आप इसका प्राइस टू सेल देखोगे तो हैरान हो जाओगे, 0.5 में चल रहा है प्राइस टू सेल। जो अभी प्राइस टू सेल डबल भी नहीं, मतलब अपने सेल और प्राइस का बराबर भी नहीं हुआ है। बहुत कम डेट है इसमें। मेटल, रियल एस्टेट का प्ले है, मेटल का प्ले है, और व्हाइट गुड्स का प्ले है। तीनों प्ले इसमें देखने को मिलेगा। मैं ये लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ आपके दर्शक को। आप अगर देखोगे सूर्य बल्ब जो आता है, तो ये आप व्हाइट गुड्स में काम करते हैं। इनका पीवीसी पाइप आता है जो रियल एस्टेट में काम आता है, और इनका मेटल का भी बिजनेस है। तो तीनों बिजनेस इनका अच्छा कर रहा है। तो अभी हमारा टारगेट ये 1200 प्लस का आते हुए दिख रहा है। 720 से 730 का स्टॉप लॉस रख ले, और 1200 1250 तक आते हुए देखें। उस टाइम पे भी बेचना नहीं है, आप वापस कोई एक्सपर्ट से राय ले लें अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो। ठीक है, तो सर लॉन्ग टर्म के लिए आप बोल रहे हैं, हम इसको 8 से 12 महीने के लिए बोल सकते हैं, हम इसको रख सकते हैं? नहीं यार, मैं जो टारगेट दे रहा हूँ, मैं टारगेट दे रहा हूँ मैम 6 महीने का। 6 महीने के लिए। तो सर के 6 जी महीने के टारगेट्स के लिए बात कर रहे हैं। 1200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर चलना है 700 720, 700 700 720। 720 तक के आपको स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाकर चलिए। सूर्य रोशनी में दीपक मल्होत्रा सर का सवाल था, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। किति मल्होत्रा जी का सर का सवाल है, ये पारस डिफेंस पे एक बार पूछ रहे हैं। पारस डिफेंस। नहीं, पारस डिफेंस मैडम अभी आईपीओ आया है, तो मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता। तो मैं अभी इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इनके चार्ट भी नहीं है, और फंडामेंटल भी मैंने अभी इनका रिव्यू नहीं कर पाया। ठीक है सर, ये दीपक मल्होत्रा जी आपको थैंक्स बोल रहे हैं। बोल रहे हैं यू आर गिविंग बेस्ट व्यूज। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, एक बार टाटा कंज्यूमर्स पे नजर डाल लें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं, तो एक ना छोटा सा करेक्शन था, जो करेक्शन हमें खत्म होते हुए दिख रहा है 780 के लेवल पे। अभी 800 चल रहा है। अगर किसी के पास है तो 780 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, और टारगेट रखें 830 से लेकर 840 का। ये मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता रहा हूं। अगर कोई लॉन्ग टर्म देखने की सोच रहा है, तो ये ऐसा स्टॉक है जो हर 3 साल में डबल होता है। आप अगर डेटा उठा के देखो लास्ट 10 साल का, तो हर 3 साल में स्टॉक डबल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हो, टाटा ग्रुप का शेयर है, HUL अभी बहुत महंगा है। उसके बिहाफ में अगर देखोगे टाटा कंज्यूमर उसके कम वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड रखें। और
इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 1100-1200 का लेवल हमें 7 से 8 महीने में आते हुए दिख रहे हैं। फॉर ट्रेडिंग व्यू 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और 30 से 40 पॉइंट का अप मूव आते हुए दिखेंगे। बट नहीं बाई अभी नहीं करना है। फॉर ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए अभी बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर्स में सर के व्यूज थे कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो ये स्टॉक जो है काफी अच्छा है। इसमें आप 1200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और भी ऊपर जा सकता है। इसमें काफी अच्छी मूव देखने को आपको मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो आपको 830 840 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, तो इसमें बने रहिए। लेकिन नया अगर आपको बाय करना है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंचुरी एंका पे किटी मल्होत्रा का सवाल है, एक बार आप उस पे नजर डालें। सेंचुरी एम का आप देखोगे मैडम तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट 4 महीने से एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। 420 से लेके 450 460 के रेंज में। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटता है तो एंट्री नहीं ले सकते नया। तो अभी वेट करें। अगर किसी के पास है तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अभी मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा किसी एक साइड में, चाहे वो अप मूव हो चाहे डाउन मूव हो। तो ये बोलना मुश्किल है कब तक ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, तो सर के सवाल, सर अगले सवाल की तरफ एक बार आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आपको देखने दीजिए। HUL अगर हम बात करें तो अभी देखोगे अब HUL एक बड़ा अप मूव जो 2200 रुपए से लेके 2840 तक इसका मूव आया था। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन है जो इस करेक्शन करेक्शन में 2700 का लेवल तक ये वापस आया है। तो इस जगह पे अगर कोई ट्रेडर बाई करना चाहे तो बाई करे। 2660 2670 मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ बाई करे। 100 से 150 पॉइंट का टारगेट के लिए HUL बाई करना चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी हम इसमें बाई करने का राय नहीं देंगे। इससे अच्छा टाटा कंज्यूमर लीजिए, थोड़ा सस्ता मिलेगा वैल्यूएशन में। और ये थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, बट अभी वैल्यूएशन महंगा है। कोई भी चीज भाव से अच्छा भाव से बुरा होता है। भाव के हिसाब से अच्छा नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। जी सर, ठीक है। तो सर के व्यूज हैं कि हिंदुस्तान अगर यूनिलीवर में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी वैल्यूएशन हाई है। जब इसमें अच्छे खासे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा तब आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। सर एक बार अगला सवाल हमारा है सौम्य प्रसाद सर का, एक बार अपनी नजर डाल लीजिए SIS पे। इनका कम्युलेशन जोन है 466, शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं। एसआईएस अब आप देखोगे ना कंपनी एसआईएस आपको रास्ते पे बहुत सारे वैन जाते हुए दिखेंगे, गाड़ियां, वहां पर एसआईएस लिखा होता है। ये क्या करती हैं, ये एटीएम्स में और जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और जो कैश डाला जाता है उसमें ये पैसा भरने में काम आते हैं। ये अपने सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं हमें अपने बिल्डिंग्स में ऑफिसों में देखने को मिलता है, इनको ये सप्लाई करती है। तो एक यूनिक बिजनेस है जो लिस्टेड है हमारे NSE में। अगर मैं शॉर्ट टर्म व्यू की बात करूं तो ये 510 515 तक ये एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां तक आ सकता है क्योंकि इनका बाई जो है 460 के लेवल पे है। तो 470 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और इसको होल्ड रखें 510 515 के लिए। अगर कोई मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे तो एक अच्छी बेट हो सकती है, क्योंकि ये यूनिक यूनिक बिजनेस है जो 650 से 700 के लेवल हमें एक साल के अंदर आते हुए देखेंगे। ठीक है, तो एक साल में आपको 7 से 750 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें 400, सर आपने 410 बोला स्टॉप लॉस के लिए। नहीं नहीं नहीं, 410 नहीं, मैंने बोला 660 का। 460 का स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि जी, उन्होंने 460 में खरीदा है, राइट। उनका कॉस्ट में लगा ले, उनका 10 पॉइंट ऊपर लगा ले, 470 का लगा ले। अभी 495 चल रहा है, 515 520 तक ये मूव आ सकता है। ठीक है, तो 460 तक के 470 तक के आपको इसमें स्टॉप लॉस लगानी है और आपको अच्छे टारगेट्स का इंतजार करना है। एक साल में आपको 700 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सौम्य प्रसाद जी का ये सवाल था। उम्मीद है आपको ये सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला।
सर एक बार एलटी पे आप अपने व्यूज जरूर दीजिए। कौन सा स्टॉक? एलएनटी। ओके। एलएनटी कंटिन्यूअस अगर आप देखोगे 1400 लेवल से एक अपमूव में है, और ये थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाता है। तो अभी 1800 लेवल से एक करेक्शन हमें आते हुए दिख रहा है, जिसका सपोर्ट हमें बन रहा है 1665 का। अभी 1696 चल रहा है। अगर किसी को बाई करना है तो इस लेवल पे भी बाई करे, और थोड़ा सा 10-15-20 पॉइंट नीचे मिले तो उसमें और एवरेज करें। स्टॉप लॉस लगा लें 1650 1660 का। 1800 से 1900 का लेवल हमें 1 से 1.5 महीने में आते हुए दिखे। ठीक है, तो 1800 से 1900 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एलएनटी में। अगर आपके पास होल्डिंग है तो बनकर इसमें बने रहें। सर अगला सवाल है मेरा, एक बार आप अदानी पोर्ट्स पे अपने व्यूज दे दीजिए। अदानी पोर्ट्स पे आपके क्या व्यूज हैं? फेवरेट स्टॉक है सर हमारे व्यूअर्स का। जी, अदानी ग्रुप अगर देखोगे तो ये एक बहुत बेहतरीन ड्रीम रन दिखाया है सारे स्टॉक ने। बट उसमें से जो बेहतरीन कंपनी है वो है अदानी पोर्ट, और उनका इतना रन नहीं हुआ है जितना आप अगर देखोगे। अदानी ट्रांसमिशन 40 रुपए से 2000 रुपए मिल रहा है। अदानी ग्रीन 100 रुपए से आपको 1500 का लेवल दिख रहा है। मगर अदानी पोर्ट जो है वो 500 के लेवल से 750 के लेवल आया है। बट इसी में ही एक्चुअली वैल्यूएशन है, और इंडिया की पोर्ट सेक्टर अच्छा कर रहा है अभी। तो अगर किसी का 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो इसको होल्ड रखें। हमें लगता है 900 से 1000 का लेवल आते हुए दिखेंगे। अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है, ट्रेडिंग का व्यू जिसको हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं लेवल दे देता हूँ। इनका स्टॉप लॉस बैठेगा 680 का, 690 का, 680 से 90, 80 से 90 के रुपए के अंदर स्टॉप लॉस रखे, और 800 810 का लेवल हमें 1 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। 690 का आपने स्टॉप लॉस बोला, और 810-20 का 800 का लेवल से टारगेट हमें आते हुए दिख सकता है। देखने को मिल सकता है। ठीक है, अदानी पोर्ट में सर के व्यूज थे। सर अब तो मार्केट जो है बंद हो चुका है, हमारा वीकली सेशन भी ऑफ हो गया है। अब सवालों सवालों और जवाब के जो सिलसिले को हमें अब यहीं पे समाप्त करना होगा। आपसे हमें विदा लेना होगा, और हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिर से आपको हम अपने साथ अपने व्यूअर्स के साथ जोड़ेंगे। जैसा कि व्यूअर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने देखा कि आपको बहुत सारे थैंक्स मिल रहे हैं। किटी मल्होत्रा ने आपको थैंक्स बोला है, दीपक मल्होत्रा ने बोला है। सर इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे अपनी इस शो पे। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो बाजार लाइव अब हमें यहीं पे समाप्त करना होगा, क्योंकि अब जो है मार्केट बंद हो चुका है। अगले हफ्ते किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, आज के हमारे क्लोजिंग सेशन में दोनों ही गेस्ट ने आपको बता दिया है किस तरह से रखना है। आपको अपने शेयर्स को किस तरह से होल्ड करके रखना है, कहाँ पे रखना है, और किस लेवल पर बाई करना है। आपकी जो भी रिकमेंडेशंस थी हमारे एनालिस्ट की, वो आप तक हमने पहुंचा दी। आप भी हमारे साथ इस शो पर जुड़े, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार लाइव को अभी इसी वक्त हम समाप्त करते हैं।